किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपनी औकातों को इतना बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए लोगों को साजिश करना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, जो आज का वीडियो है वह भूगोल का एक टॉपिक है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। दोस्तों, यह एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह एग्जामों के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं और देखेंगे कैसे क्या है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, ग्लोब की बात की जाए तो पृथ्वी की काल्पनिक मानचित्र को, जिसके द्वारा हम लोग पृथ्वी के विभिन्न स्थानों, स्थलाकृतियों को समझ सके, विभिन्न जगहों को समझ सके, उस आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। दोस्तों देखिए, ग्लोब की बात की जाए तो ग्लोब को तो हम लोग सिंपल से जान सकते हैं। ग्लोब के अंतर्गत ही हमारा, इसे समझाने के लिए ग्लोब को अक्षांश एवं देशांतर बनाया गया है। अब ये दोनों को हम लोग क्रम बाय क्रम जानेंगे। सिंपल सी बात है, जब अक्षांश और देशांतर को जान जाएंगे तो हम लोग ग्लोब को भी बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी की है। तो दोस्तों देखिए, इसको जो बीचों बीच में कोई रेखा जो है इसको विभाजित करती है, यानी बीचों बीच की बात करें तो ये हमारा यहाँ पे यानी 0 डिग्री। इसी रेखा को हम लोग चलिए इसको आगे देखेंगे हम लोग। इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवतीय रेखा। इस रेखा को हम लोग विषुवतीय रेखा कहते हैं। पृथ्वी के देखिए, इस रेखा के ऊपर की ओर हमारा होता है नॉर्थ होता है, नीचे हमारा साउथ होता है, और इधर की बात करें तो इधर ईस्ट हो जाएगा और इस साइड में हमारा वेस्ट हो जाएगा। बात करें दोस्तों तो ये रेखा का काफ़ी महत्वपूर्ण अपना जगह पे योगदान होता है। देखिए, हम यानी बोल सकते हैं अब कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। फिर से सुनिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग अक्षांश कहते हैं। अब बात की जाए दोस्तों तो काफ़ी सारे अक्षांश रेखाएं हैं, काफ़ी सारे देशांतर रेखाएं हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक एक टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले अक्षांश रेखा की बात की जाए तो दोस्तों देखिए, हमारा इसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, हमारा इसका बहुत सारी ऐसी रेखा है। देखिए यहाँ पे जो है यानी 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है, जिसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। अब बात करें और यदि, तो एक और रेखा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रेखा है यहाँ पे, यानी ये हमारा है 66.5 डिग्री पर, इसे हम लोग कहते हैं आर्कटिक रेखा। यानी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री पर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर 66.5 डिग्री पर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग आर्कटिक रेखा कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब जो रेखाएं हैं सभी काल्पनिक रूप से खींची गई है, काल्पनिक रूप से माना गया है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के बीचों बीच कोई रेखा है, जैसे हम लोग कोई रेखा देखते हैं चूना का बनाया हुआ या फिर बहुत सारे चीज़ों का, वैसा कोई रेखा नहीं है। इसको समझने के लिए, पृथ्वी को पूरा समझने के लिए हमें इस टाइप से रेखा का उपयोग किया गया है, जो काल्पनिक रूप से है। ये तो हमारा उत्तरी ध्रुव की बात करें जो महत्वपूर्ण रेखाएं है। अब हम लोग नीचे, यानी ये तो हमारा इससे ऊपर, यहाँ से बात करें यहाँ तक हमारा
90 डिग्री होता है और यहाँ से यहाँ तक से हमारा 90 डिग्री होता है। यानी ऊपर की ओर बात करें तो 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, 66.5 डिग्री पे हमारा आर्कटिक रेखा होता है। अब हम लोग आते हैं यानी दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो दक्षिणी ध्रुव में 23.5 डिग्री पे खींची गई रेखा को हम कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? मकर रेखा कहते हैं। यानी पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री पर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। आगे देखिए एक और रेखा काफी इंपॉर्टेंट है। एक जो है हमारा, ये भी हमारा 66.5 डिग्री पर खींची गई रेखा होती है। इसे हम लोग अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ये देखिए हमारे अक्षांश के काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, जिनके थ्रू हम लोग पृथ्वी को काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करें दोस्तों भारत की, यानी हमारा अपना देश कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे हमारा भारत आता है। आपने देखा होगा कि कहीं पर भी कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। यानी कर्क रेखा, आपका प्रश्न भी आता है कि भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। जानते तो हैं हम लोग कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन कौन कौन सी राज्य है वो हमारे चैनल पे पीछे बताया जा चुका है। उसका हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप अच्छी तरीक़ा से ट्रिक के माध्यम से देख लीजिएगा। हालांकि ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झाड़ के माध्यम से, जो आप लोग देखिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब बात करें दोस्तों, यही हमारा भारत है। इतना में ही नहीं है, ये पूरा जो कि मतलब 2 भागों में कर्क रेखा बांटती है। अब ये तो आप लोग समझ लिए होंगे कि अक्षांश क्या है। अब हम लोग इसके टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है इसकी भी बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारा टोटल अक्षांश रेखाएं की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 और ऊपर हमारा 90 होती है। यानी टोटल की बात करें, टोटल अक्षांश रेखा हमारा 90 प्लस 90 यानी 180 हो जाता है, 180 हो जाता है। लेकिन आप कभी देखे होंगे कि जो हमारा कभी कभी ऑप्शन में 181 भी दे देता है। 181 वहाँ पे देगा जब इस रेखा को भी, चूंकि इसे भी अक्षांश यानी जो 0 डिग्री पर है उसे भी अक्षांश रेखा में ही माना जाता है। यानी अगर ऑप्शन में यदि 181 दिया रहे और 180 भी दोनों दिया रहे तो वहाँ पे आप लोग ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि आपका सही आंसर 181 ही होगा। लेकिन यदि 181 नहीं दिया रहे, 180 दिया रहे, तो आपका वहाँ पे जो हमारा टोटल अक्षांश रेखा हमारा 180 को ही आप लोग सही कीजिएगा। ये तो हमारा हो गया टोटल अक्षांश रेखा। अब थोड़ा सा एक बात और हम लोग जानते हैं कि आखिर हम तो जान गए कि हमारा ऊपर 90 अक्षांश रेखा होता है, नीचे 90 अक्षांश रेखा होती है, लेकिन ये दोनों रेखा के बीच में कुछ तो गैप रहता होगा। आखिर कितना रहता है? तो देखिए दोस्तों, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में गैप की बात करें, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी की बात करें तो हमारा 111 किलोमीटर होता है। यानी 2 अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी की बात करें 111 किलोमीटर होता है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग अक्षांश में सभी तरीक़ा से समझ लिए। अब बात उठता है विषुवतीय रेखा का क्या यूज है, कर्क रेखा का क्या हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। ये सब आप लोग पीछे वीडियो बनाया हुआ है, हमारे चैनल पे जाइएगा और देख सकते हैं। अब देखिए हमारा दोस्तों, इसे मिटा देते हैं हम लोग। हम अक्षांश रेखा देख लिए।
अब हम लोग देशांतर रेखा को देखेंगे, यानी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग जो है देशांतर कहते हैं। देखिए कैसा ये होता है। यही देखिए हमारा हो गया, इस टाइप से आपका रहेगा। यही देखिए हमारा ग्लोब का निर्माण हो जाता है। यही देखिए हमारा ग्लोब, आप समझ सकते हैं, यही हमारा ग्लोब बन चुका है। अब बात करते हैं हम लोग देशांतर की, तो देशांतर रेखा यानी पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। अब बात की जाए दोस्तों देशांतर रेखाओं का, तो इनका भी अपना अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए दोस्तों, बात करें इन देशांतर रेखाओं का, तो इनकी दूरी की बात की जाए, हाँ, इनकी दूरी की बात की जाए तो सबसे अधिक दूरी इनमें, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे होती है। यानी अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बीच में देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे अधिक होती है। कितना होती है, हमारा 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर ये दोनों के बीच के दूरी होते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के, यानी इसके और इसके बीच में दूरी दोस्तों हमारा 111 किलोमीटर हो रहा था। उसी प्रकार से इस यहाँ और यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी सबसे अधिक कहाँ होती है, तो केंद्र पर मूल बिंदु पास होती है, जो होती है हमारा 111.3 किलोमीटर। और सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम हमारी होती है ध्रुव पर, यानी ध्रुव पर सबसे कम होती है, और मूल बिंदु पर दो देशांतरों के बीच दूरी सबसे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखिए क्या प्रश्न आएगा आपका। अब यहाँ पे पूछ देगा दोस्तों कि टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। अब टोटल देशांतर रेखाओं को हम लोग जानेंगे, तो दोस्तों देखिए इसके लिए हमारा यानी उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर 180 देशांतर रेखाएं होती है, और पूर्व की ओर 180, यानी टोटल देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो हमारा होता है यहाँ पे 360, टोटल 360 होता है। दोस्तों देखिए इन्हीं देशांतर रेखाओं से हमारा जो है टाइम का अध्ययन किया जाता है, यानी समय का पता लगाया जा सकता है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले इसे आप लोग अच्छी तरीक़ा से उतार लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। खास करके बात की जाए तो अक्षांश का यूज तापमान को बताने के, टेम्परेचर को बताने के लिए होता है, और देशांतर का यूज की बात करें तो हमारा जैसे समय की बात की जाती है देशांतरों के माध्यम से। इसे आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा वीडियो को हम लोग रोकेंगे, उसके बाद इसे अच्छी तरीक़ा साफ करके पुनः फिर से बनाकर आपको आगे के वीडियो बताया जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग उतार लीजिए। हाँ, तो आइए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो है हमारा विषुवतीय रेखा का जो उपयोग हमारा समय के निर्धारण में किया जाता है, तो अब प्रश्न उठता है कि कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो 1884 ईस्वी में ब्रिटेन में एक सम्मेलन हुआ। वहाँ पे यह तय किया जा रहा था कि आखिर किस डिग्री को समय रेखा के रूप में दर्जा दिया जाए और किस डिग्री को तिथि रेखा के रूप में दर्जा दिया जाए। वहाँ पे यह तय किया गया कि 0 डिग्री को जो है समय रेखा के रूप में दिया गया,
रेखा के रूप में दर्जा दिया गया और 180 डिग्री को तिथि रेखा के रूप में दर्जा दिया गया। अब इसे हम लोग अलग अलग तरीके से दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समय की बात की जाए तो दोस्तों देखिए, पूर्व की ओर प्रत्येक 15 डिग्री पर हमारा जो है, प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटा की बढ़ोतरी होती है। जैसे वहाँ पे यह तय किया गया कि ग्रीनविच पर, एक लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, जो कि 0 डिग्री पर स्थित है। ग्रीनविच जो है लंदन में स्थित एक जगह का कह सकते हैं, 0 डिग्री पर स्थित है। वहीं से टाइमिंग का काउंटिंग शुरू हुआ। टाइमिंग की काउंटिंग शुरू हुआ कहने का मतलब, मान लीजिए यहाँ पे ग्रीनविच है, इसके पूर्व की ओर चलने पर जो है प्रत्येक 1 डिग्री यदि आप चलिएगा तो आपको 4 मिनट की बढ़ोतरी होगी, यानी घंटा में बढ़ोतरी होगी। कहने का मतलब, अगर यहाँ पे अगर टाइम 12 बज रहा है और आप ग्रीनविच की टाइम से यानी 0 डिग्री से 1 डिग्री इधर आए तो आपको वहाँ पे टाइम हो जाएगा 12 डिग्री 4 मिनट माना जाएगा। अब 12 बजकर 4 मिनट, 12 डिग्री 4 मिनट नहीं, 12 बजकर 4 मिनट, यानी 1 डिग्री चलने पर हमारा 4 मिनट की बढ़ोतरी होगी। किस ओर? पूर्व की ओर। यही आप इसका विपरीत चलिएगा तो आपको इधर माइनस होते जाएगा। जैसे ग्रीनविच पर अगर यहाँ पे 12 बज रहा है और आप इधर पश्चिम की ओर चल रहे हैं, 1 डिग्री चले हैं तो 1 डिग्री चले हैं तो आपको वहाँ पे बजेगा 11:56। अब देखिए, इसी तरीक़ा से आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि भारत का जो है हमारा मानक समय है 42/2 डिग्री। इसको 4 से गुना करें तो हमारा लगभग 330 मिनट आ जाता है। चूँकि 1 डिग्री में 4 मिनट, तो इतना हमारा मानक समय है, तो इसको हम लोग 4 से गुना किए, 330 मिनट आया। इसको घंटा में कीजिएगा तो आपको 5/1/2 यानी 5.5 घंटा। यानी यदि जो है हमारा ग्रीनविच की टाइम पर, यानी लंदन में जहाँ से टाइमिंग का निर्धारण किया जाता है, वहाँ पे यदि 12 बज रहा है मान लीजिए, तो हमारे यहाँ कितना बजेगा? 5:30। अगर यहाँ पर 11 बज रहा है तो हमारा यहाँ पे 4:30। यानी जितना वहाँ पे लंदन में बजेगा उससे 5.5 घंटा अधिक हम लोग के यहाँ बजेगा, यानी उतना टाइम होगा। अब जस्ट इसके विपरीत की बात करें, यही यदि हम लोग पश्चिम में रहते और इतना ही डिग्री पर रहते तो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ता। यानी वहाँ पे यदि बजेगा 12:30, यानी मान लीजिए 12 बजता तो हम पीछे रहते तो कितना करना पड़ता? 6:30 बजता हम लोग के यहाँ 6:30। इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे देखिए उत्तर पूर्व की ओर है, इसलिए हमारा 5.5 घंटा अधिक समय है। यानी 0 डिग्री को वहाँ पे तय किया गया 1884 ईस्वी में। इसे आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, उससे 1 साल पहले इसकी निर्धारण की गई थी। अब बात करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो तिथि रेखा 180 डिग्री को माना गया, तो इसके साथ भी सेम कंडीशन अलाउ होता है। जैसे इसके भी यदि आप उत्तर पूर्व की ओर जाइएगा तो आपको भी वहाँ पर जो है 1 दिन बढ़ते जाएगा, यानी बढ़ोतरी होगा दिन में। जैसे यदि यहाँ पे 26 तारीख है तो जस्ट इसके पीछे इधर आइएगा तो इधर 25 तारीख होगा। यहाँ पे अगर 25 है तो यहाँ पे 24 होगा। यानी इस टाइप से तिथि का निर्धारण किया जाता है। कभी कभी देखिए सवाल आपसे पूछ दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समय का मानक रेखा किस डिग्री को बोला जाता है, तो आप लोग वहाँ पे 0 डिग्री न कि 180 डिग्री को बोलिएगा। आपका सही आंसर वहाँ पे 0 डिग्री होगा। अब पूछ देगा अंतर्राष्ट्रीय समय का तिथि रेखा किस डिग्री को बोला जाता है, तो आप वहाँ पे 180 डिग्री को कीजिएगा। यानी 0 डिग्री को समय रेखा, 180 डिग्री को तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपने अच्छी तरीक़ा से देखा होगा। बाकी ये सब जो रेखा के बारे में इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर दिया है, इससे पिछले नहीं मतलब पहले हमारे चैनल पे वो उपलब्ध है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आज इतना पर ही हम लोग इसको एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर अगले नए टॉपिक के साथ। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।